वेलकम बैक दोस्तों। डिस्कस करते हैं इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स क्वेश्चन और उनसे जुड़े फैक्ट्स को। नमस्कार, मैं हूं अभय सिंह, करंट अफेयर्स फॉर एग्जाम से। 2025 में कौन सा देश दुनिया का शीर्ष जहाज रिसाइकलिंग देश बना है? आपके ऑप्शन है फ्रेंड। भारत, चीन, जापान या तुर्की। इसका सही जवाब है दोस्तों भारत। दोस्तों, भारत साल 2025 में दुनिया का लीडिंग शिप रिसाइकलिंग नेशन बन गया है। मतलब भारत शिप को, किसी भी जहाज को रिसाइकल करके यूज करने में टॉप पर आया है और इसमें देश का ग्लोबल शेयर बढ़कर 35% तक हो गया है। इस शानदार उपलब्धि ने मैरीटाइम इंडिया विजन 2030 का जो टारगेट है उनको समय से पहले ही पूरा कर लिया है। और गुजरात का जो आलंग है वह देश का सबसे बड़ा रिसाइकलिंग हब बना है। दोस्तों, भारत में शिप डिसमेंटलिंग एक्टिविटीज को रिसाइकलिंग ऑफ शिप एक्ट 2019 के तहत गवर्न किया जाता है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। इनमें से कौन सा भारतीय नौसेना का जहाज स्टेल्थ फ्रिगेट है? आपके ऑप्शन है फ्रेंड। करावती, उदयगिरी, तारागिरी या सागर ध्वनि। इसका सही जवाब है दोस्तों उदयगिरी। दोस्तों, इस बारे में हम क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि हाल ही में भारत नेवी के दो मेजर वारशिप आईएनएस उदयगिरी और आईएनएस करावती तीन दे के 3 दिन के गुडविल डिप्लॉयमेंट के लिए वियतनाम पहुंचे हैं। फ्रेंड्स, आईएनएस उदयगिरी जो है वह एक स्टेल्थ फ्रिगेट है और आईएनएस करावती एक एंटी सबमरीन वॉरफेयर कॉर्वेट है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। इनमें से किस योजना में भू आधार भूमि पार्सल पहचान शामिल है? आपके ऑप्शन है फ्रेंड। DILRMP, PMGSY, स्वामित्व या अमृत। इसका सही जवाब है दोस्तों DILRMP। अब ये DILRMP क्या है फ्रेंड्स? तो इसका फुल फॉर्म है डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम। दोस्तों, यूएल पिन अर्थात यूनिक लैंड पार्सल आइडेंटिफिकेशन नंबर के तहत देश के हर जो लैंड है, भूमि है, लैंड पार्सल है, उसको एक 14 डिजिट का अल्फा न्यूमेरिक जियो रेफरेंस्ड आइडेंटिटी दी जा रही है, जिसे आम भाषा में भू आधार भी कहते हैं। यह सिस्टम सर्वे ऑफ इंडिया के सपोर्ट से लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड कोऑर्डिनेट का यूज करके प्रेसाइज मैपिंग करता है और अब तक 29 स्टेट और यूनियन टेरिटरीज में 36 करोड़ से ज्यादा लैंड पार्सल्स को यूएल पिन असाइन किया गया है। फ्रेंड्स, यूएल पिन को डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम के तहत ऑपरेट किया जा रहा है, जिसे फाइनेंस मिनिस्ट्री ने 875 करोड़ के आउटले के साथ साल 2025-26 के लिए एक्सटेंड किया है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। गाजा में मेडिकल मदद के लिए इनमें से किस पहल का अनुरोध किया गया था? वैक्सीन मैत्री, आरोग्य मैत्री, मिशन कर्मयोगी या आयुष्मान भारत। इसका सही जवाब है दोस्तों आरोग्य मैत्री। दोस्तों, गाजा के सीवियरली डैमेज्ड हेल्थ सिस्टम और हॉस्पिटल्स में मेडिसिन और फ्यूल की भारी कमी के चलते पैलेस्टीन एम्बेसी ने हाल ही में भारत से तुरंत मेडिकल असिस्टेंस की मांग की है। एम्बेसी ने इस लाइफ सेविंग सप्लाई को भारत के आरोग्य मैत्री ह्यूमैनिटेरियन इनिशिएटिव के चैनल से रूट करने का अनुरोध किया है। डब्ल्यूएचओ की माने तो डब्ल्यूएचओ की रिपोर्ट के अनुसार गाजा के 36 में से केवल 19 हॉस्पिटल ही पार्शली फंक्शन कर रहे हैं और लगभग 180 जरूरी दवाइयां जैसे कि इंसुलिन और डायलिसिस सप्लाईज पूरी तरह से अनअवेलेबल है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। नशीली दवाओं के दुरुपयोग के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस के प्रयासों का नेतृत्व संयुक्त राष्ट्र की कौन सी एजेंसी करती है? आपके ऑप्शन है फ्रेंड। यूनेस्को, यूएनडीपी, यूएनओडीसी या यूनिसेफ। इसका सही जवाब है दोस्तों यूएनओडीसी। दोस्तों, इस बारे में हम क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि आज ही के दिन 26 जून को हर साल इंटरनेशनल डे अगेंस्ट ड्रग अब्यूज मनाया जाता है, जिसे यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने साल 1987 में फॉर्मली एस्टेब्लिश किया था। यह तारीख हमें चाइना में ल्यू जीजो द्वारा इलीगल ओपियम, जिसे अफीम कहते हैं,
ट्रेड के खिलाफ चलाए गए हिस्टोरिक एंटी ओपियम एक्शंस को कमेमोरेट करती है और इसकी ग्लोबल कैंपेन को यूएनओडीसी लीड करता है। फ्रेंड्स, भारत में इस समस्या से निपटने के लिए नशा मुक्त भारत अभियान और नेशनल एक्शन प्लान चलाए जा रहे हैं और देश में इसका प्रिंसिपल एंटी ड्रग कानून एनडीपीएस एक्ट 1985 है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। इनमें से कौन सी मिसाइल SU-30 MKI फाइटर जेट्स के साथ इंटीग्रेटेड है? आपके ऑप्शन है फ्रेंड, अस्त्र, निर्भय, प्रलय या ब्रह्मोस। इसका सही जवाब है दोस्तों ब्रह्मोस। दोस्तों, जून 2026 तक भारतीय एयरफोर्स के लगभग 40 सुखोई 30 MKI फाइटर्स को ब्रह्मोस ए के एयर लॉन्च्ड मिसाइल से सक्सेसफुली इंटीग्रेट किया जा चुका है। ब्रह्मोस ए का जो वजन है फ्रेंड्स, वह 2.5 टन तक है, जो आईएएफ फाइटर्स पर डिप्लॉय होने के वाला सबसे भारी वेपन है और यह माक 2.0 से 3 की स्पीड तक जा सकता है। मतलब यह ध्वनि की स्पीड से 3 गुना तक तेजी से जा सकता है। इस मिसाइल की रेंज को पिछले 290 किलोमीटर से बढ़ाकर 500 किलोमीटर से भी अधिक कर दिया गया है और इसके फ्यूचर वेरिएंट्स के लिए 800 किलोमीटर और 1500 किलोमीटर तक का टारगेट रखा गया है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। इनमें से किस संगठन को कश्मीर के सूफियान संगीत का प्रस्ताव मिला है? ICOMOS, यूनेस्को, ICCROM या फिर सार्क। इसका सही जवाब है दोस्तों यूनेस्को। दोस्तों, इनटेक कश्मीर चैप्टर ने जून 2026 में कश्मीर के 15वीं सेंचुरी के क्लासिकल म्यूजिक ट्रेडिशन सूफियान म्यूजिक को यूनेस्को इंटेंजिबल कल्चर हेरिटेज रिकॉग्निशन दिलाने के लिए प्रपोजल तैयार किया है। इंटेक का मतलब क्या है फ्रेंड्स? इंडियन नेशनल ट्रस्ट फॉर आर्ट एंड कल्चर हेरिटेज, जो देश की लिविंग ट्रेडिशन, परफॉर्मिंग आर्ट्स और कल्चर आइडेंटिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए डॉक्यूमेंटेशन और नॉमिनेशन का काम करता है। यह संगीत परंपरा जो है कौन सी? सूफियान म्यूजिक। यह डिवोशनल पोएट्री, क्लासिकल मेलोडीज और स्पिरिचुअल थीम्स को कंबाइन करती है, जिसमें संतूर, रबाब, सहतार, नए और साजे कश्मीर जैसे ट्रेडिशनल इंस्ट्रूमेंट का यूज होता है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। इनमें से किस संगठन का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है? आपके ऑप्शन है फ्रेंड, IUCN, साइट्स, IBCA या CMS। इसका सही जवाब है दोस्तों IBCA, इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस। दोस्तों, इस बारे में हम क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि हाल ही में बांग्लादेश ने 24 जून 2026 को इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस ज्वाइन किया है और वह इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का 27वां मेंबर बन गया है। फ्रेंड्स, IBCA को भारत सरकार ने साल 2023 में प्रोजेक्ट टाइगर की 50वीं एनिवर्सरी पूरी होने पर लॉन्च किया था, जो 23 जनवरी 2025 से एक ट्रीटी बेस्ड इंटरगवर्नमेंटल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के रूप में काम कर रहा है। इस अलायंस के हेडक्वार्टर कहाँ है फ्रेंड्स? तो इस अलायंस का हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में और यह टाइगर, लॉयन, लियोपार्ड, स्नो लियोपार्ड, चीता, जैगुआर और पुमा जैसे 7 बिग कैट्स के कंजर्वेशन और टेक्निकल नॉलेज शेयरिंग पर फोकस करता है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। इनमें से कौन सा हाल ही में खोजा गया मौत का वंश इडुक्की से संबंधित है? आपके ऑप्शन है फ्रेंड, मुसेमिया, आंत्रम, आर्टिक या एरेबस। इसका सही जवाब है दोस्तों आंत्रम। दोस्तों, केरला के वेस्टर्न घाट बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट रीजन में से एक नई जीनस और मौत, जिसे हम कहते हैं पतंगा स्पीसीज की खोज हुई है, जिसे आंत्रम इंडुकी नाम से दिया गया है, जिसका नाम आंत्रम इंडुकी दिया गया है और इसकी रिपोर्ट 2026 के जर्नल ऑफ लियोपियोडोट्रिस सोसाइटी में पब्लिश हुई है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। भारत के लिए मंजूर की गई वर्ल्ड बैंक की फाइनेंसिंग का मुख्य मकसद इनमें से क्या था? जॉब क्रिएशन, स्पेस मिशन,
स्पोर्ट इवेंट या टूरिज्म प्रमोशन। इसका सही जवाब है दोस्तों जॉब क्रिएशन। दोस्तों वर्ल्ड बैंक ने भारत में प्राइवेट सेक्टर लेड एम्प्लॉयमेंट जनरेशन और इकोनॉमिक एक्सपेंशन को सपोर्ट करने के लिए हाल ही में $1.5 बिलियन के फाइनेंसिंग पैकेज को अप्रूवल दिया है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। किस देश ने दिसंबर 2025 में पैक्स श्रीलंका पहल शुरू की थी? भारत, चीन, यूएसए या जर्मनी? बहुत ही आसान क्वेश्चन है। अगर आप करंट अफेयर्स फॉलो करते हैं फ्रेंड्स, तो आपको पता होगा कि इसका सही जवाब है यूएसए। दोस्तों यूनाइटेड स्टेट्स ने दिसंबर 2025 में पैक्स श्रीलंका का इनिशिएटिव को लॉन्च किया था, जिसका मुख्य उद्देश्य ग्लोबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सप्लाई चेन को सिक्योर बनाना है। यह इनिशिएटिव सेमीकंडक्टर्स, क्रिटिकल मिनरल्स, एनर्जी और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के सेक्टर में अलाइड नेशंस मतलब साथी देश जो हैं के बीच एक ट्रस्टेड कोऑपरेशन को बढ़ावा देता है। ये न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि हाल ही में यूरोपियन यूनियन ने इस इनिशिएटिव में शामिल होने का फैसला किया है और इसकी औपचारिक अप्रूवल भी दी है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। जून 2026 में किस देश के लाइन शाइन सुपर कंप्यूटर ने टॉप 500 लिस्ट में टॉप किया है, मतलब सबसे पहला स्थान हासिल किया है? आपके ऑप्शन हैं जर्मनी, जापान, रशिया या चाइना। इसका सही जवाब है दोस्तों चाइना। दोस्तों चाइना के शेंजन नेशनल सुपर कंप्यूटिंग सेंटर में लगा हुआ लाइन शाइन सुपर कंप्यूटर ने ग्लोबल टॉप 500 रैंकिंग में पहला स्थान हासिल किया है, किसमें? स्पीड ऑफ कंप्यूटिंग के मामले में। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। इनमें से कौन सा बिना उत्प्रेरक के एनिलीन को पायरिडिन में बदलता है? बायोकैटालिसिस, माइक्रोड्रॉपलेट्स, फोटोलिसिस या इलेक्ट्रोलिसिस? इसका सही जवाब है दोस्तों माइक्रोड्रॉपलेट्स। जून 2026 में एक साइंटिफिक रिसर्च के अनुसार पानी की माइक्रो ड्रॉपलेट्स अर्थात छोटी बूंदें का यूज करके बिना किसी कैटलिस्ट के एनिलीन को पायरिडीन में सक्सेसफुली कन्वर्ट किया गया है। फ्रेंड्स IISER तिरुपति के रिसर्चर्स ने शिवदास बनर्जी के नेतृत्व में यह कैटलिस्ट फ्री स्केलेटल एडिटिंग बिना किसी ऑक्सीडेंट या रीएजेंट के अचीव की है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। अमरावती में इनमें से किसने 4 केल्विन कूलिंग हासिल की है? आयोन ट्रैप, क्वांटम चिप, लेजर एरे या QRF फैसिलिटी? इसका सही जवाब है दोस्तों QRF फैसिलिटी। दोस्तों अमरावती क्वांटम वैली ने हाल ही में स्वदेशी रूप से निर्मित 4 केल्विन कूलिंग का हिस्टोरिक माइलस्टोन अचीव किया है। 4 केल्विन का मतलब होता है -269 डिग्री सेल्सियस के करीब करीब, जिसे हम एब्सोल्यूट जीरो भी बोलते हैं। यह सक्सेसफुल कूलिंग मेगा टावर्स में इंस्टॉल एक स्वदेशी डाइल्यूशन रेफ्रिजरेटर के जरिए की गई है, जो हीलियम-3 और हीलियम-4 के मिक्सचर का यूज करके मिली केल्विन टेम्परेचर तक पहुंचता है। अमरावती स्थित क्वांटम रेफरेंस फैसिलिटी देश का एक नेशनल क्वांटम हार्डवेयर टेस्ट बेड है और भारत ने ऐसे पहले फैसिलिटी अप्रैल 2026 में मेगा टावर्स और SRM यूनिवर्सिटी AP में ऑफिशियली एस्टैब्लिश की थी। फ्रेंड्स यह 4 केल्विन कूलिंग का यूज करके सुपर कंडक्टिंग डिवाइस, क्वांटम सेंसर्स और सिंगल फोटोन डिटेक्टर्स को टेस्ट करने के लिए किया जाता है। चलिए अब कल का प्रश्न देखते हैं। कल हमने आपसे पूछा था इनमें से कौन सी मकड़ी थेरिडराइट परिवार से संबंधित रखती है? टेरिडुला, बेलिस्टा, वॉल स्पाइडर या हंट्समैन? इसका सही जवाब है दोस्तों बेलिस्टा। दोस्तों ऑस्ट्रेलिया के फार नॉर्थ क्वींसलैंड के रेन फॉरेस्ट में एक नई बेलिस्टा स्पाइडर स्पीसीज की खोज हुई है, जो अपने शिकार को पकड़ने के लिए स्प्रिंग लोडेड सेफ ट्रैप मैकेनिज्म का यूज करती है। यह स्पाइडर थेरिडिडाई फैमिली से बिलोंग करती है। चलिए कल के लिए प्रश्न देखते हैं। कल के लिए हमारा आपसे प्रश्न है इनमें से कौन सा अंतरिक्षयान स्विफ्ट ऑर्बिटरी की कक्षा को ऊपर उठाएगा? आपके ऑप्शन है फ्रेंड ड्रैगन, लिंक, ओरियन या
सैग्नस। इसका जवाब को फ्रेंड्स कमेंट सेक्शन में देना है। और अगर आपको आज का टॉपिक और सेशंस फ्रूटफुल और इन्फॉर्मेटिव लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।